नवकार की ऊर्जा ही ऐसी है कि 14 राजलोक के जीव मात्र को वह स्पर्श करती है और उनका कल्याण करती है। जैसे हमारा मोबाइल चलता है लेकिन तरंगे दिखाई नहीं देती, हम चलते फिरते बात कर सकते हैं। उसी तरह से नवकार मंत्र की तरंगे पूरे 14 राजलोक में फैली हैं, बस केवल उससे कनेक्शन लेने की बात है। तरंगे तो फैली हुई हैं, वो शक्तियां, वो ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ऊर्जाओं का भंडार है। लेकिन जब तक हम उन ऊर्जाओं को कैच नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आत्मा रूपी मोबाइल ये काम नहीं करेगा। तो आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति बहुमान पूर्वक मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक पंच परमेष्टि भगवंतों को स्मरण करते हुए मंत्राधिराज महामंत्र नवकार एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी को बोलना है। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो वज्रायानम, ओम नमो वज्रायानम, ओम नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, मंगलानं च सवेसे, मंगलानं च सवेसे, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्,
पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहंतानम् ओम नमो सिद्धानम् ओम नमो आयर्यानम् ओम नमो वज्रायानम् नमो लोए सब साहोनम् एसो पंच नमुकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की बोलो महामंत्र नवकार की ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ओम नमो पार्श्वनाथाय प्रभु पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय आत्म वल्लभ प्रभु पार्श्वनाथाय शंखेश्वरा प्रभु पार्श्वनाथाय नागेश्वरा प्रभु पार्श्वनाथाय जीरावला प्रभु पार्श्वनाथाय चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथाय गौड़ी जी प्रभु पार्श्वनाथाय अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथाय पार्श्वनाथाय प्रभु पार्श्वनाथाय बोलो श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी भगवान की। बोलो श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, हर साल साधु साध्वी जी भगवंतों को कहीं ना कहीं योग्य स्थल पर चातुर्मास करना ही होता है। चातुर्मास के 4 महीनों में साधु साध्वी जी भगवंत विहार को रोक करके अपनी पद यात्रा को विराम दे करके एक स्थान पर स्थिरता करते हैं। वर्षा काल के कारण, अत्यधिक जीवोत्पत्ति के कारण, हिंसा की संभावना अधिक हो जाने के कारण, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा की नींव पर खड़ा है। भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें अहिंसा धर्म दिया है। यहां तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना हमसे न हो जाए, ऐसी जीवनचर्या जीने का संदेश परमात्मा ने हमें दिया है। साधु साध्वी जी भगवंत तो 4-4 महीने एक गांव में, एक नगर में स्थिरता करते हैं, लेकिन जिस गांव में, नगर में उनकी स्थिरता हो, वहां के निवासियों को भी 4-4 महीने तक जब उनका समागम मिलता है तो उनके सानिध्य में आकर के वह भी धर्म की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 8 महीने तो गुरु भगवंत आते हैं, नगर में पधारते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन रुकते हैं, फिर विहार करना ही होता है। लेकिन 4-4 महीने तक गुरु भगवंतों का सानिध्य और उनके श्रीमुख से बहने वाली जिनवाणी का रसपान करने का अवसर चातुर्मास काल में ही मिलता है। वर्षों के बाद गुरुभूमि पंजाब में लुधियाना महानगरी के समीप पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव की सत्प्रेरणा से जो इतना विशाल भव्यतम देव विमान सदृश मणि लक्ष्मी धाम तीर्थ का निर्माण हुआ है, और जिसमें देवादिदेव 23वें तीर्थपति ऐसे श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं। उनकी छत्र छाया में इस वर्ष यह चातुर्मास हमारा यहां पर होने जा रहा है, और इस चातुर्मास में अनेक स्थानों से अनेक भाग्यशाली माताएं बहनें गुरुदेव के सानिध्य में चातुर्मास की आराधना करने के लिए भी पधारे हुए हैं, ताकि गुरुदेव का सानिध्य रहेगा तो उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से हम तप करेंगे, जप करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, प्रभु की पूजा करेंगे, हम समाई करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, पौषध करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो वहां पर पाप ज्यादा करता है या पुण्य ज्यादा करता है? घर में रह करके क्या होता है? पाप ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हमारे सामने ऐसा कोई आलंबन नहीं होता, हमारे सामने ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि जिसके कारण से हम पाप कार्यों से अपने आप को पीछे हटा पाएं, और वहां पर हम अनेक प्रकार के पाप कार्य करते रहते हैं।
18 पाप स्थानों का सेवन करते रहते हैं, अपनी आत्मा को बोझिल और भारी करते रहते हैं। लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, संतों के समीप आ जाते हैं, तो उस समय उनकी निगाह में, उनकी निगरानी में जब हम बैठते हैं, तो अपने आप हम अनेक प्रकार के पापों से बच जाते हैं, अनेक प्रकार के दूषणों से बच जाते हैं। जानते अनजानते हम कितने प्रकार के विराधनाओं से बच जाते हैं। परमात्मा और गुरु के समीप रहने का यही कारण है। आज चौमासी चौदस है, चातुर्मासिक चतुर्दशी का महान पर्व दिन है। जिस तरह से जैन शासन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन संवत्सरी महापर्व है, उसी तरह से हमारे जैन शासन में यह चातुर्मासिक चतुर्दशी का भी महान पर्व है। वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए, वर्ष भर के दोषों की आलोचना के लिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है, और 4 महीनों की शुद्धि के लिए हम चौमासी चौदस के दिन चौमासी प्रतिक्रमण करते हैं। जानते अनजानते ना जाने हमारे से कितनी भूलें हो जाती हैं, कितनी विराधनाएं हो जाती हैं, कितने पाप कार्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु के समीप प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, आलोचना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमने जो भी पाप कर लिए, वो पाप गुरु के समीप आने से, प्रतिक्रमण कर लेने से, आलोचना ले लेने से हमारे वो पाप, हम उन पापों से बच जाते हैं, उनके दुष्परिणाम से हम बच जाते हैं। आज चौमासी चौदस के महान पर्व दिन, क्योंकि आज शाम को प्रतिक्रमण होते ही कल से चातुर्मासिक आराधनाएं प्रारंभ हो जाएंगी, और इन 4 महीनों में नहीं, अपितु श्रावण 2 हो जाने से 5-5 महीनों तक हमें इस पंचामृत रूप चातुर्मास में अपनी आत्मा को अभिषिक्त करने का, पावन करने का, शुद्ध करने का एक अवसर मिला है। हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना रहें, जो यहां पर हैं वह भी, इसके साथ में जो हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव, नगर, शहर हैं, वह भी इस चातुर्मास में जुड़ करके अपनी तपस्या कर सकें, आराधना कर सकें। इस तरह के आयोजन यहां से हम प्रारंभ करेंगे। चाहे कोई लुधियाना हो, चाहे अंबाला हो, चाहे आसपास कोई भी शहर गांव हो, यदि वे प्रतिदिन नहीं भी आ पाते, लेकिन ऐसी तपश्चर्या की घोषणा कि वह अपने घर में बैठ करके भी वे तपस्या कर सकते हैं, और बीच बीच में अनुकूलता से आकर के गुरुदेव से वे आशीर्वाद लेकर के अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। और जब तपस्या परिपूर्ण होगी, तब हमारे सभी तपस्वियों का पारणा एक साथ में यहां पर संपन्न करवाया जाएगा। प्रति रविवार को अनेक प्रकार के अनुष्ठान, आयोजन, प्रवचन आदि कार्यक्रम चलेंगे। उनकी संपूर्ण रूपरेखा तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। हमारे यहाँ पर जो आराधक आए हैं, उनकी भी संपूर्ण दिनचर्या, प्रातः सुबह उठने से लेकर के और रात्रि विश्राम तक पूरा टाइम टेबल आपका भी तैयार करके बता दिया जाएगा, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हमारी दिनचर्या किस तरह से चलेगी। इस चातुर्मास काल में हमें अधिक से अधिक आराधना में जुड़ना है, तपस्या में जुड़ना है, भक्ति में जुड़ना है। हमें कर्मों की होली और धर्म की दिवाली मनानी है। ये बहुत सुंदर एक अवसर आप और हमको मिला है। इतना शांत प्रशांत वातावरण है, शहर से दूर है,
भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर हैं, धमाल से दूर हैं, तेरे मेरे की बातों से दूर हैं, सारे झंझटों से दूर हैं, घर की परेशानियों से दूर हैं। ना कोई यहां पर रह करके आपको कोई घर की समस्या है, ना कोई झाड़ू पोछा बर्तन मांजने रसोई में दूध गर्म करना है, न कोई घर में मेहमान आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, कोई समस्या नहीं है। सुबह से शाम क्या करना, केवल आपको भगवान का नाम लेना है, केवल आपको गुरुओं के दर्शन, प्रवचन श्रवण, अपनी आराधना, अपनी भक्ति, और वास्तव में आपको यहां पर रह करके धर्म की कमाई करनी है। ज्यादा से ज्यादा हम धर्म धन को अर्जन कर सके, हम अपनी आत्मा में प्रसुप्त परमात्मा तत्व को जागृत कर सके। क्योंकि इस जगत में अगर इस आत्मा का कोई सच्चा मित्र है तो वो धन है या धर्म है? सच्चा मित्र कौन है? धर्म है। लेकिन सच्चा मित्र धर्म होते हुए भी हमारा जीवन किसके लिए जी रहे हैं? धन के लिए जी रहे हैं या धर्म के लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा किसके लिए जा रहा है? बोलो। धन के लिए। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा धन के लिए जा रहा है, और पता है कि यह धन किसी के काम आने वाला नहीं है। आप कितना भी धन अर्जन कर लो, लेकिन आज तक बड़े बड़े करोड़पति चले गए, चक्रवर्ती चले गए, लेकिन धन ने किसी का साथ दिया नहीं है। इस संसार में पूजा किसकी है? धनवान की है या जिसने धन का त्याग किया है उसकी है? किसकी पूजा है? त्याग की पूजा है। हमारा जो जिन धर्म है ये त्याग प्रधान है या भोग प्रधान धर्म है? त्याग प्रधान धर्म है। आप अपने जीवन में जैसे जैसे त्याग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो स्तर है, स्थान है, वो ऊंचा होता जाएगा। आप रेगुलर नॉर्मल जीवन जियो, आप 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, सारा दिन खाओ पियो, आपकी कोई विशेष केयर करने वाला नहीं, कोई ध्यान देता नहीं। लेकिन मान लो आपने एकाशना कर लिया, आपने आंबिल कर लिया, तो उस समय घर में क्या होता है? अरे भाई आज एकाशना किया, थोड़ा ध्यान रखना, आज भोजन में खाने में थोड़ा ध्यान रखना, आज इनकी तपस्या है, कल इनका पारणा है। तो जैसे हमने त्याग किया तो उस समय क्या हो गया? सब लोगों के मन में हमारे प्रति अहोभाव आ गया कि भैया तपस्वी है, साधक है, इसको भैया ध्यान रखना इसका। जैसे ही हमने त्याग किया उसी समय सबके हमारे प्रति भाव बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल खाओ तो कोई पूछता ही नहीं, ठीक है यार खा लेगा अपने सारा, कितने बाहर खा के आ जाएगा, कितने कर लेगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे हम आराधना करते हैं, मान लीजिए आप ऐसे खाली बैठे हो, 4 व्यक्ति आए, आपने बातें चालू कर दी। आप बाजार में गए, 2 व्यक्ति खड़े हुए, बातें चालू हो गई। लेकिन मान लो आप माला लेके बैठे हो, आंखें बंद है, माला घुमा रहे हो। अब कोई व्यक्ति जरूरी काम से आया, अंदर एंटर किया, देखा भाई समाइक में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, माला में बैठे हैं, बोलो वो आके डिस्टर्ब करेगा? वो क्या करेगा? अरे भाई थोड़ा समाइक में है, वो कुर्सी लगा के कोने में जाके बैठ जाएगा कि जब तक इसकी समाइक पूरी ना हो जाए, माला पूरी ना हो जाए, मुझे इसको डिस्टर्ब करना नहीं है। तो हमारी आराधना हमें कितना बचा लेती है। अगर हम पचखान में होंगे, अगर हम नियम में होंगे, तो कितनी ही वस्तुओं से हम बच जाएंगे। अब मान लो आप किसी के घर गए और आपके नवकारसी है, सारा दिन खुला है, उसने आपके सामने थाली रखी, प्लेटें रखी, आइटम रखी, तो आप मना नहीं कर पाओगे। अब ला को नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं चाहिए कुछ, फिर भी वो खिला देगा। और अगर आप कहो कि भैया मेरे तो भाई पचखान है, मेरे तो आज पचखान है, तो वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तपस्वी है, आराधक है, इसको नहीं। तो जब हम पचखान में होते हैं, नियम में होते हैं, समाइक में होते हैं, माला में होते हैं, तो हमें बाहर की जितनी भी ये बाधाएं हैं ये अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन जब हम संसार को पकड़ के बैठेंगे तो सारी बाधाएं हमारे पीछे चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। अभी आप यहां बैठे हो, कितनी शांति से बैठे हो, और यही आप घर के कमरे में बैठे होते तो हा हूं मची होती। घर के अंदर का माहौल
और यहां कितनी शांति है, गुरु महाराज हैं, एकदम शांत वातावरण है, जिन वाणी का श्रवण कर रहे हो कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई कुछ दिक्कत देने वाला नहीं, एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं, कितनी शांति से। तो धर्म की आराधना जो भी व्यक्ति करता है उसकी सारी दुविधाएं, सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं, सारी व्यथाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एक बार एक पक्षी, जैसे आकाश में ईल घूमती है ना, बहुत ऊंचे रहती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन के ऊपर में किसी मांस के लोथड़े को देख ले तो क्या होता है, उसके ऊपर घूमना चालू कर देती। कितना ढेर आ जाता है, कहां से आ जाता है पता ही नहीं चलता, घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, ढेर लग जाएगा। और उसमें से एक पक्षी उसको अपने मुंह में दबा लेता है और वहां से निकलता है। जैसे ही वो मांस का लोथड़ा एक पक्षी के मुंह में गया और वो वहां से निकला तो बाकी के पक्षी क्या करते हैं, उसका पीछा, सब उसके पीछे, सब उसके पीछे। वो पक्षी सोचता है कि अरे जैसे ही मैंने ये मांस का लोथड़ा अपने मुंह में लिया, ये सारे मेरे पीछे लग गए, सब मेरा पीछा कर रहे हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। और वो बेचारा परेशान हो जाता है। आखिर भागते 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 उसने विचार किया कि ऐसे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसे तो ये सारे मेरे पीछे पड़ गए, क्या करूं। तो उसी समय उसने अपने मुंह में से वो छोड़ दिया। जैसे मुंह में से छोड़ा तो जितने पक्षी उसके पीछे लगे थे वो अब उसको छोड़ के कहां चले गए, उस लोथड़े के पीछे चले गए। और वो पक्षी आराम से डाली के ऊपर जाके बैठ गया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, जब तक हम संसार को पकड़ के रखेंगे, जब तक हम वासनाओं को पकड़ करके रखेंगे, जब तक हम बुराइयों को पकड़ करके रखेंगे, तब तक क्या होगा, संसार के जितने उपद्रव हैं ये सारे हमारे पीछे, ये सारे हमारे पीछे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जैसे ही हमने पाप को छोड़ दिया, हमने विषय वासना विकारों को छोड़ दिया, जैसे हमने उसको छोड़ा तो हम तो शांति से बैठ गए और जितने भी प्रकार के उपद्रव थे वो सारे के सारे अपने आप दूर हो गए। तो आपको उपद्रवों में जीना है या शांति से जीना है? जीवन कैसा चाहिए, उपद्रवों वाला चाहिए या शांति वाला चाहिए? शांति वाला जीवन चाहिए। तो शांति का यदि जीवन चाहिए तो उसके लिए एक ही माध्यम है, धर्म की आराधना। अब जितनी धर्म की आराधना करोगे आपका मन उतना शांत होता जाएगा। संसार के कार्य करते हैं उसमें मन को टेंशन बढ़ती है या शांति ज्यादा बढ़ती है? बताओ। आप घर के अंदर में कोई शादी ब्याह है, कोई दुकानदारी का प्रसंग है, लेन देन का प्रसंग है, बाजार में से कुछ लेकर के आना है, ये सारे जितने भी सांसारिक कार्य हैं, इन सांसारिक कार्यों से हमारे मन की चंचलता बढ़ती है, चपलता बढ़ती है, हमारा मन अशांत बनता है, हमारा मन तरह तरह से विचारों में खो जाता है। लेकिन जब हम धर्म करते हैं तब हमारा मन शांत होता है, तब हमारे भीतर एक सात्विकता पैदा होती है, एक पवित्रता पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन वो शक्ति धर्म में है। तो आज एक अवसर आया है कि हम गुरु सानिध्य में बैठ करके 4-4 महीनों तक हम धर्म की आराधना 5-5 महीनों तक इस वर्ष करेंगे। और उसमें भी संवत्सरी 80वें दिन आएगी, तो पहले 50वें दिन आती थी, इस बार आपको बोनस मिला है। नहीं तो 50वें दिन ही सबकी टिकटें हो जाती हैं। 2-4 दिन तो धर्म अच्छा लगता है, 10-15 दिन तो धर्म अच्छा लगता है, लेकिन संवत्सरी के बाद फिर घर अच्छा लगता है। मार से टिकट हो गई, अब जाना पड़ेगा। मार से बहुत आराधना कर ली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, घर में पोते याद कर रहे हैं, अब हमको उनकी याद आ रही है, बहुओं की याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है। आखिर तो संसार फिर पकड़ ही लेता है। कितना भी हम संसार से दूर रहें, लेकिन वो संसार का राग हम तोड़ नहीं पाते। थोड़े दिनों के लिए हम दूर रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों के बाद में
हम वापस वहां पहुंच जाते हैं। तो इसी राग के ऊपर प्रहार करना है, इसी मोह के ऊपर प्रहार करना है, इसी संसार की आसक्ति के ऊपर प्रहार करना है कि अरे जीव, तू इतना राग जिनके लिए कर रहा है ये तेरे सगे होने वाले नहीं। जब तेरे को कर्म उदय में आएगा तब ये कर्मों को भोगने के लिए आने वाले नहीं, तेरे कर्म तुझे ही भोगने हैं। इसलिए भैया तू अनासक्त होकर के, विरक्त होकर के तू धर्म की आराधना कर। ये धर्म ही तेरा सच्चा मित्र है, यही तेरा सच्चा साथी है, यही इस भव में सुख देगा, ये धर्म ही परभव में सुख देगा और ये धर्म की डोर ही हमें परमात्मा तक पहुंचाएगी। ऐसी धर्म की आराधना आप और हम सभी को मिलजुल करके करनी है। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर घोषित हों उसमें आप सभी को जुड़ना है, जो भी तपश्चर्याएं हों उसमें आपको जुड़ना है। इसके अतिरिक्त आपकी कोई तपस्या की भावना हो तो वह भी आप बता दीजिएगा, उसमें भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रतिदिन प्रतिक्रमण भी होंगे, जाप भी होगा, सब कुछ यहाँ पर करवाया जाएगा। उसकी पूरी डिटेल समय पर आपको बता दी जाएगी। आज चौमासी चौदस है, पूज्य गुरुदेव का आज विशेष चातुर्मासिक चतुर्दशी पर उनका आशीर्वचन आज सकल संघ को प्राप्त हो। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आज चौमासी चौदस के महान पर्व दिन अपना उद्बोधन, मंगलमय प्रवचन हम सभी को श्रवण करा करके कृतार्थ करे। पूज्य गुरुदेव से। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु वः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। जिन शासन रूपी महल का यदि कोई आधार स्तंभ है तो वह है अहिंसा। जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष का यदि कोई मूल है, जड़ है, तो वह है अहिंसा। बंबई के चातुर्मास में एक प्रोफेसर ने मुझसे प्रश्न पूछा, भगवान, अगर संपूर्ण जैन धर्म दर्शन को किसी एक शब्द में अभिव्यक्त करना चाहे तो वो कौन सा शब्द हो सकता है? मैंने कहा अहिंसा। जिन धर्म रूपी शरीर की यदि कोई आत्मा है, प्राण तत्व है, चेतना है, तो वह अहिंसा। हमारे साधु जीवन में भी पंच महाव्रतों में सबसे पहला यदि कोई महाव्रत है वह है अहिंसा। श्रावक जीवन के अनुव्रतों में भी सबसे पहला यदि कोई अनुव्रत है वह है अहिंसा। चाहे श्रावक जीवन चाहे साधु जीवन की शुरुआत ही, धर्म की शुरुआत ही अहिंसा से होती है, दया और करुणा से होती है। जिन धर्म के प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक क्रियाकलाप में अहिंसा समाहित है, अहिंसा को छोड़कर के की जाने वाली सभी क्रियाएं शून्य है, निरर्थक है। परम परमात्मा महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मन, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सए कहम भुंजंतो भासंतो पावक मम्न बंधई। प्रभु, हम कैसे चलें, हम कैसे बैठें, हम कैसे उठें, हम कैसे शयन करें, हम कैसे बोले, कैसे भोजन करें, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया कैसे हो कि क्रियाएं करते हुए भी, कर्म करते हुए भी
हम पाप बंधन न कर सके। चलने में, उठने में, बैठने में, प्रत्येक क्रिया में हिंसा स्वाभाविक है। तो परमात्मा कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम न बंधई। यदि हम जयना से, यतना से, उपयोग पूर्वक हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम शयन करते हैं, हम भोजन करते हैं, हम बोलते हैं, तो उससे पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। हमारा धर्म जैना प्रधान धर्म है, उपयोग प्रधान धर्म है, अहिंसा और दया प्रधान धर्म है। और इसी जीव दया अहिंसा के पालन के कारण ही हमारे आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चौमासी चौदस से जिन शासन के जितने भी, चाहे कोई भी संप्रदाय होगा, कोई भी समुदाय होगा, कोई भी गच्छ होगा, जिन शासन के सभी साधु साध्वी, सभी प्रत्येक समुदाय और संप्रदाय के किसी गांव या नगर में 4 मास तक की स्थिरता स्वीकार कर लेंगे। चातुर्मास काल में कोई भी जैन साधु साध्वी विचरण नहीं करता, और उसके पीछे मूल कारण ही यही है कि चातुर्मास काल में, वर्षा काल में, वर्षा के कारण सूक्ष्म समूर्छिम जीवों की, कुंथुए, अलसिए आदि सूक्ष्म समूर्छिम जीवों की भयंकर उत्पत्ति होती है। सारी भूमि हरी हरी घास से भर जाती है। जल और मिट्टी से जुड़ करके न जाने कितने कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। सारी भूमि जीवाकुल बन जाती है। और इसी कारण से हमारे चलने से फिरने से किसी भी जीव की विराधना न हो, किसी भी जीव को किलामना न हो, किसी भी जीव की हिंसा न हो। इस पवित्र भावना से, इस करुणा और दया भावना से प्रत्येक जैन साधु साध्वी आज के दिन एक गांव नगर में स्थिरता स्वीकार कर लेगा। और तब जब आराधना, अहिंसा, संयम, तप की साधना में, ज्ञान ध्यान में जुड़ करके चातुर्मास काल में आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होगा। लेकिन चातुर्मास काल में विचरण नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, यह नियम केवल साधु संस्था के लिए ही है, ऐसी बात नहीं। साधु संस्था के लिए तो है ही है, लेकिन श्रावकों के लिए भी पूर्व काल में, प्राचीन काल में श्रावकों के लिए भी यह नियम होता था कि चातुर्मास काल में आवश्यक कार्यों के सिवाय कोई भी अपने गांव नगर से बाहर नहीं जाता था। हम इतिहास में पढ़ते हैं, श्री कृष्ण वासुदेव की प्रेरणा से, वासुदेव श्री कृष्ण ने जबकि 3 खंड के अधिपति थे, विशाल साम्राज्य था, लेकिन फिर भी नियम लिया था कि परमात्मन चातुर्मास काल में मैं अपनी द्वारिका नगरी को छोड़ करके बाहर कहीं में नहीं जाऊंगा। स्वयं कृष्ण वासुदेव ने नियम ग्रहण किया था। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद सूरी दादा की प्रेरणा से 18 देशों के अधिपति महाराजा कुमारपाल ने संकल्प किया था कि भगवान 4 महीने में अपनी स्पार्टन नगरी को छोड़ करके मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगा। कितनी उनके हृदय में जीव दया और करुणा की भावना होगी, कितना जैन धर्म उनके रोम रोम में रमा होगा, रंगा हुआ होगा। यहां तक कि महाराजा कुमारपाल ने संकल्प किया था, दर्शनम सर्वचैत्यानाम गुरोरपि च वंदनम मुक्त्वा पुरेपि न प्रायो भ्रमिष्यामि घनागमे। प्रभु मैं संकल्प करता हूं, इस चातुर्मास के 4 महीनों में, वर्षावास में, अगर मैं घर से बाहर भी निकलूंगा तो केवल जिन मंदिरों के दर्शन के लिए, परम परमात्मा की पूजा अर्चना के लिए,
अगर मैं महल से भी निकल करके उपाश्रय में जाऊंगा तो एकमात्र गुरु भगवंतों के वंदन करने के लिए, गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जिन वाणी का श्रवण करने के लिए, धर्म आराधना के लिए बाहर निकलूंगा। उसके अतिरिक्त मैं अपने राजमहल से भी कहीं पर भी बाहर कदम नहीं रखूंगा। आराधकों के लिए, जिन शासन के उपासकों के लिए इस चातुर्मास का काल एक साधना की सीजन का काल है, एक आराधना का मौसम है। और निश्चित समझना कि खोई हुई संपत्ति कम खर्च, उद्योग और मेहनत से फिर भी प्राप्त की जा सकती है। भूली हुई विद्या पठन पाठन और पुनरावर्तन से फिर भी प्राप्त की जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य औषधि सेवन से, संयम से और पौष्टिक आहार ग्रहण से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो समय बीत गया, बीता समय किसी भी प्रयत्न से वापस हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हमारे उत्तर भारत की धरा पर एक ऐसा बेनमून बेमिसाल मंदिर, एक तीर्थ धाम का निर्माण हुआ है। धन्यवाद देना चाहेंगे सेठ मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट के निष्ठावान समर्पित जिन शासन के प्रभावक श्री दिनेश भाई ठलिया वालों को, जिन्होंने गुरु के एक आदेश पर, जबकि उनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, सगा संबंधी नहीं, कभी पंजाब में आए गए भी नहीं, कोई व्यापारिक लिंक भी नहीं, केवल गुरु के एक संकेत मात्र से और इतना विशाल भव्य दिव्य कलात्मक, इसमें विश्वविख्यात राणकपुर की बांधनी, जैसलमेर की कला और आबू देलवाड़ा की अद्भुत नक्काशी दिखाई देती है। इस जिन मंदिर के प्रत्येक खंबे के ऊपर विशिष्ट दृश्य सारे अंकित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। ऐसा अद्भुत जिनालय उत्तर भारत में तो क्या, जितना इस जिन मंदिर में कार्य हुआ है, जितना जिस रूप में जिन धर्म आदर्शों सिद्धांतों को, कल्याणकों को, परमात्मा के प्रसंगों को इसमें चित्रित किया गया, ऐसा जिन मंदिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। आपका परम सद्भाग्य है कि इस मणि लक्ष्मी धाम की ऐतिहासिक अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा के बाद प्रथम चातुर्मास साधु साध्वी भगवंतों का इतना भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है। आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ऐतिहासिक अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा के बाद एक विशाल चातुर्मास करने का, भव्य अति भव्य चातुर्मास करवाने का निर्णय लिया और कल बहुत ही भव्य चातुर्मासिक प्रवेश भी संपन्न हुआ। इस चातुर्मास काल में ज्ञानी भगवंत कहते हैं, आषाढ़ाख्य चतुर्मास्याम विशेषाद विधि पूर्वकम अभिग्रहा सदा ग्राह्या सम्य गर्हा विवेकी भी। विवेकी श्रावकों के द्वारा इस चातुर्मास काल में अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, सद्गुणों की प्राप्ति के लिए, आत्मा के विकास को और अग्रसर करने के लिए कोई ना कोई नियम अवश्य स्वीकार करना चाहिए। छोटे मोटे नियम भी मैं चाहूंगा इस चातुर्मास काल में कम से कम हमें नवकारसी का पचखान अवश्य चातुर्मास काल में करना ही करना चाहिए। कैसे आराधक है, कितने ऐसे आराधक हैं जो 4-4 महीने तक कोई एकाष्ट ना करेंगे, कोई आंबिल तप करेंगे, कोई लंबी लंबी तपश्चर्या करेंगे, लेकिन कम से कम यदि हमारी शक्ति नहीं है तो नवकारसी का पचखान तो अवश्य करना 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 ही चाहिए। 100 वर्षों तक एक नरक में रही हुई आत्मा अपार कष्टों को भोग करके जितने कर्मों की निर्जरा करती है, उतना जीव एक नवकारसी का पचखान करने से कर्मों का क्षय करता है। कितना पुण्य, कितना लाभ।
कम से कम 4 महीने में हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। वैसे भी रात्रि में और वर्षावास में तो न जाने कितने कितने सूक्ष्म समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जीव उड़ते हमें दिखाई भी नहीं देते, ऐसे जीव हमारे भोजन में पड़ते हैं। कितनी हिंसा। कम से कम इस 4 महीने में रात्रि भोजन को हमारे यहाँ पर नरक का प्रथम द्वार माना है। नरक का यदि कोई प्रथम द्वार है, नरक का यदि कोई राजमार्ग है, तो वह है रात्रि भोजन। रात को पानी पीना खून पीने के समान है और भोजन करना मांस भक्षण के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अतः अवश्य ही हमें 4 महीने तक प्रतिदिन नवकार्षी का पचखान और रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना ही चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके मन में दया और करुणा का भाव है, जीव रक्षण की भावना है, तो कम से कम कंदमूल का भी अवश्य त्याग करना ही चाहिए। कंदमूल को हमारे यहाँ पर अभक्ष्य माना गया है। अनंत काय कहा है। गणधर गौतम स्वामी के एक प्रश्न के उत्तर में परमात्मा महावीर ने कहा, गौतम, यह जो कंदमूल है, चाहे आलू है, कचालू है, गाजर है, मूली है, जो भी एक कंदमूल है, ये अनंत काय है। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि आलू के, पूरे आलू की बात छोड़ दीजिए, केवल आलू के एक सुई के नोक जितने भाग में, पूरे आलू की बात छोड़ दीजिए, केवल आलू के सुई के नोक जितने भाग में असंख्याता श्रेणियां हैं। श्रेणी यानी कि पंक्तियां, असंख्याता श्रेणियां यानी असंख्याता पंक्तियां हैं। उन असंख्याता पंक्तियों की बात जाने दीजिए। एक पंक्ति को लीजिए, आलू के सुई के नोक जितने भाग में असंख्याता श्रेणियां हैं। श्रेणी यानी कि पंक्तियां हैं। उन असंख्याता श्रेणियों की बात जाने दीजिए, पंक्तियों की बात जाने दीजिए। एक श्रेणी को पकड़िए, एक श्रेणी को। उस एक श्रेणी में असंख्याता प्रतर है। प्रतर यानी कि मंजिलें, 1 2 3 4 5 6 मंजिलें हैं। असंख्याता, एक श्रेणी में असंख्याता प्रतर यानी कि मंजिलें हैं। उन सभी मंजिलों को भी जाने दीजिए। एक मंजिल को पकड़िए, एक प्रतर को पकड़िए, तो उसके एक प्रतर में असंख्याता गोले हैं। असंख्याता प्रतरों की बात छोड़ दीजिए, एक प्रतर में असंख्याता गोले हैं। उन असंख्याता गोलों की बात भी जाने दीजिए। एक गोले को लीजिए तो उसके एक गोले में असंख्याता शरीर हैं। एक गोले में असंख्याता शरीर हैं। असंख्याता शरीरों की बात भी जाने दीजिए। उसके एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। अनंत आत्मा एक साथ में रहती है, अनंत जीव रहते हैं। कितना सूक्ष्म यह जीव विज्ञान है। आलू के सुई के नोक जितने भाग में असंख्याता श्रेणियां, पंक्तियां हैं। सब पंक्तियों की बात को छोड़ दीजिए। एक पंक्ति को ले तो उसमें असंख्याता प्रतर यानी कि मंजिलें हैं। असंख्याता प्रतरों मंजिलों की बात को छोड़ दीजिए। एक प्रतर में, एक मंजिल में असंख्याता गोले हैं। असंख्याता गोलों की बात जाने दीजिए। एक गोले में असंख्याता शरीर हैं और असंख्याता शरीर की बात को भी जाने दीजिए। उसके एक शरीर में अनंत आत्माएं, अनंत आत्माएं, अनंत जीव एक साथ में जन्म लेते हैं। जब एक सुई के नोक जितने भाग में इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो पूरे आलू में कितने जीव होंगे। हम केवल स्वाद की खातिर, रसलोलुपता के खातिर हम अनंत अनंत जीवों को भक्षण कर लेते हैं। अगर सही रूप से हमने जिन धर्म में जन्म लिया है, हमें जिन शासन मिला है, दया और करुणा प्रदान, अहिंसा प्रदान हमारा जिन शासन है, ऐसे जिन शासन को प्राप्त करके यदि हम कंदमूल का भक्षण करते हैं, तो सही रूप से परमात्मा कहते हैं, मेरे शासन में रहने के तुम अधिकारी नहीं हो गया। तो मैं चाहूंगा जीवन भर त्याग कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इस चातुर्मास काल में तो सामान्य से सामान्य जो जैन धर्म के मूलभूत नियम है
उनका भी यदि हम पालन कर सके तो भी हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है। कम से कम नवकारसी का पचक खान, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल अभक्ष्य का त्याग, और कम से कम प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन पूजन, इतना भी यदि हम कर पाए तो निश्चित ही हमारा चातुर्मास हमारे आत्म विकास में साधक रूप से सिद्ध होगा। समय काफी हो गया है, मुनि श्री मुक्तानंद जी ने भी काफी बातें बता दी हैं। हमने इस चातुर्मास काल में तप जब से जुड़ना है, तप की पगडंडी पर चल कर के ही हम मुक्ति मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तप की नाव में सवार होकर के ही हम भवसागर से पार हो सकेंगे। प्रत्येक तीर्थंकर आत्मा ने संयम स्वीकार करते ही चारित्र की चादर को धारण करते सबसे पहले तप का अनुसरण किया, तप के मार्ग पर कदम बढ़ाए। चाहे परमात्मा आदिनाथ को देखो, चाहे परमात्मा महावीर को देखो, तो अवश्य हम भी उसी परमात्मा के हम पूजक है, पुजारी हैं, अनुयायी हैं, तो हमें भी अवश्य ही तप को आत्मसात करके और कर्म निर्जरा के लिए अवश्य कदम बढ़ाने हैं। इस चातुर्मास काल में प्रतिदिन आंबिल तप तो होगा ही होगा। आंबिल तप के प्रभाव से द्वारिका नगरी का 12 वर्षों तक यदि दाह रुक सका तो केवल आंबिल तप के कारण। श्रीपाल मैना सुंदरी और उनके साथी यदि कुष्ठ रोग से स्वस्थ हो सके, कुष्ठी काया कंचन काया के रूप में बदल सकी, तो एकमात्र आंबिल तप के प्रभाव से। ऐसा महामंगलकारी कल्याणकारी आंबिल तप प्रतिदिन यहाँ पर नियमित रूप से आंबिल होगा। जिसकी भी भावना 1 करे, 5 करे, 10 करे, जितने भी आंबिल होंगे सबका बहुमान भी होगा और सबको यहाँ का आंबिल की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी जाएगी। उसके साथ ही धर्म चक्र तप, क्योंकि यह चातुर्मास 4 नहीं 5 मास का है, सावन 2 है, इस कारण से चातुर्मास 5 मास का है। संवत्सरी 80 दिन बाद आने वाली है, जबकि 50वें दिन संवत्सरी आती है, लेकिन इस बार संवत्सरी 80वें दिन आने वाली है। तो धर्म चक्र तप जो कि 82 दिनों का होता है और उसमें पहले और अंत में एक एक अट्ठम करना होता है, तेला करना होता है, और बाकी बीच के दिनों में एक उपवास एक व्यासना, एक उपवास एक व्यासना। कितने हमारे भाई बहन सावन भादो 2 महीने का एकांतर तप करते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है धर्म चक्र तप। अगर हमें धर्म चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती बनना कोई बड़ी बात नहीं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ परमात्मा वह चक्रवर्ती भी बने और चक्रवर्ती बनने के बाद में षटखंड की रिद्धि का त्याग करके संयम को स्वीकार किया और तीर्थंकर भी बने। ऐसे धर्म चक्रवर्ती बनने के लिए सबसे बढ़िया तप है तो वह है धर्म चक्र तप। जीवन में सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने दुख दुर्गति दुर्भाग्य का अंत करने के लिए, सभी प्रकार की चिंताओं का निवारण करने के लिए और जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि 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 प्राप्त करने के लिए, समृद्धि हासिल करने के लिए, न केवल भौतिक संपदा अपितु आत्मा की शाश्वत सुख संपदा को प्राप्त करने के लिए भी सबसे अमोघ यदि कोई तप है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तप है, सर्वोत्तम तप है तो जिन शासन में धर्म चक्र तप है। हमेशा परमात्मा के धर्म चक्र आगे आगे चलता रहता है। ऐसा जीवन में हमेशा आगे आगे बढ़ने के लिए, जीवन में हर तरह के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए और सुख शांति समृद्धि की अभिवृद्धि पाने के लिए, सभी प्रकार के रोग शोक की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तप है तो धर्म चक्र तप है। उसका भी हमारे यहाँ पर शुभारंभ इसी 8 तारीख से 8 तारीख से इस तप का शुभारंभ होगा और हम चाहेंगे हमारे यहाँ पर आराधक जितने हैं वो तो करे ही करे, जितने भी हो सके करें। हमारे लुधियाना संघ में भी धर्म चक्र अधिक से अधिक संख्या में हो और न केवल हमारे लुधियाना या यहाँ पर, अभी तो पूरे दिल्ली से लेकर जम्मू तक कोई भी आराधक भाई बहन जो भी इस तप की आराधना करना चाहे आमंत्रित है। चाहे उसकी अनुकूलता हो यहाँ आकर करे तब भी स्वागत है, यहाँ न भी आ सके अपने ही घर में अपने ही संघ में रह करके करे तब भी स्वीकार है। अपने नाम यहाँ पर नोट करवा दे
और अंतिम जो पारना होगा बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर करवाया जाएगा। सबका बहुत ही विशिष्ट बहुमान सम्मान भी बहुत भव्य आयोजन पूर्वक यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। जो भी आराधक ये तप करना चाहे अपना नाम अवश्य लिखवा करके और तब से जुड़ सकते हैं। चातुर्मास में सांकली अट्ठम, क्रमिक अट्ठम, एक अट्ठम के बाद दूसरा अट्ठम, इस तरह से भी हमारे चातुर्मास काल में अट्ठम तप की भी आराधना, क्रमिक अट्ठम, सांकली अट्ठम की आराधना भी होगी। प्रतिदिन आंबिल तप भी होंगे और भी अन्य विविध तप, बीच बीच में एक आसना आंबिल जो भी तप होंगे वह भी करवाए जाएंगे। लुधियाना से जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी ज्ञान पिपासु हैं और यहाँ पर प्रतिदिन नियमित रूप से प्रवचन और तब जब की आराधना कर सके उसके लिए भी हमारे सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से सभी व्यवस्था रखी गई है। वाहन व्यवस्था रखी गई, यातायात की व्यवस्था रखी गई है। अलग अलग लुधियाना के क्षेत्रों से भी प्रतिदिन यातायात की व्यवस्था है। आप जितने भी हो सके अधिक से अधिक संख्या में नियमित रूप से पधारिए। 9 से 10 बजे तक का प्रवचन होगा। एक आध दिन और पता कर लेते, यदि ऐसा होता बोले आधा घंटा लेट करे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ बैठे ही हैं। जैसे भी आप सभी की अनुकूलता होगी उसके अनुसार हम समय यही रखें या परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसी आप सबकी अनुकूलता होगी वह भी हम कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस चातुर्मास काल में बहुत ही भव्य रूप से हमें तब जबकि साधना, धर्म आराधना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की, अहिंसा, संयम, तप की त्रिवेणी में स्नान करके आत्मा को पावन बनाना है। हर तरह से हमने साधना, आराधना, उपासना करके जीवन को धन्य और सफल बनाना है। आप सभी जो भी देश के कोने कोने से हमारे सर्वमंगल ट्रस्ट के आग्रह को स्वीकार करके, विनंती को स्वीकार करके जो भी भाग्यशाली आराधक भाई बहन देश के कोने कोने से पधारे हैं, चाहे बॉम्बे से हैं, चाहे पूना से हैं, चाहे अहमदाबाद से हैं और चाहे हमारे जोधपुर से भी पधारे हैं, हमारे पंजाब से, दिल्ली से लेकर जम्मू तक के तो आराधक है ही हैं, जो भी मध्य प्रदेश से भी आराधक पधारे हैं, जो भी आराधक यहाँ पर पधारे हैं, सभी का सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आपका खूब खूब स्वागत है। आप यहाँ प्रेम से रहिए, आप किसी तरह की चिंता न करें। ट्रस्ट आपकी हर सुविधा का ध्यान रखेगा। सभी एक आध दिन में सब सुविधाएं व्यवस्थित आपको प्रदान की जाएगी। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, हर तरह का आपका ख्याल रखा जाएगा। आप मन बना करके यहीं पर स्थिरता करें और खूब ठाट बाट से धर्म की आराधना करते हुए, तब जब साधना करते हुए आत्म उत्थान की दिशा में अग्रसर हो। इसी भावना के साथ आज चौमासी 14 से अभी व्याख्यान के बाद सामूहिक चौमासी देववंदन यहीं पर संपन्न होगा। सायंकालीन प्रतिक्रमण 6:30 बजे, 6 बजे सायं प्रतिक्रमण, 6 बजे आज चौमासी प्रतिक्रमण है, 6 बजे चौमासी प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा। भाई हमारे निश्रा में प्रतिक्रमण करेंगे और माताएं बहनें साध्वी जी भगवंत की निश्रा में प्रतिक्रमण कर सकेंगे। आज की संघ पूजा का लाभ हमारे जोधपुर से, सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हमारे गुरु भक्तों की ओर से, जिसमें हमारे मेरे ही द्वारा संस्थापित जोधपुर नाकोड़ा के मध्य में धवा जो तीर्थ है, बहुत ही अद्भुत निर्माण हुआ है। धवा तीर्थ का शीतलनाथ दादा के विशाल जैन मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला आदि बहुत ही अभिनव तीर्थ का निर्माण हुआ है। मैंने उसकी प्रतिष्ठा कराई है, मेरी ही प्रेरणा से तीर्थ बना है और उसके अध्यक्ष हमारे श्रीमान लक्ष्मी चंद जी साहब बागरेचा हमारे मध्य हैं। न जाने कितनी कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से समर्पित और जिन शासन के महान गौरव हैं, ऐसे हमारे लक्ष्मी चंद जी बागरेचा, हमारे पृथ्वीराज जी साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही समर्पित और हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे टीकम चंद जी, ऐसे कितने गुरु भक्त यहाँ पर पधारे हैं। तो आज जोधपुर से पधारे गुरु भक्तों की ओर से आज 20-20 रुपए की संघ पूजा रखी गई है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूना से भी हमारे एक अनन्य गुरु भक्त, एकनिष्ठ गुरु भक्त राजू भैया, हमारे गैस वाले, जिन्होंने हमारे चातुर्मास को भी सफल बनाने में, हमारी ज्योति बहन भी आई हुई है। बहुत बहुत लाख लाख इनको धन्यवाद है। हमारे चातुर्मास को सफल बनाने में तन मन धन से समर्पित भाव से जो योगदान दिया, और जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं अवश्य पधारते हैं, हर तरह से लाभ लेते हैं। बहुत बहुत ऐसे भाग्यशाली की दिल से अनुमोदना, दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद।
सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय।